नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने फिर से सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आपकी सरकार अब जरूर ही गिरेगी, बचा सके तो बचा लो। उन्होंने कहा कि हो सके तो हमारी चुनौती को स्वीकार करिए, अपनी सरकार बचा सके तो बचा के दिखाइए। बीजेपी सांसद ने इनके ही नेता ने नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। इन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि शराब बिकवाए पुलिस वाले, हफ्ता ले पुलिस वाले और बात सुने नेता। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले धंधेबाजों से हफ्ता लेते हैं, उनसे घूस लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो एक तरफ जहां पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और दोनों ही मेड इन इंडिया है, तो एक तरफ जहां अखिलेश सिंह ने यह कहा था कि इस कोरोना वैक्सीन पर मुझे भरोसा नहीं, हम नहीं लेंगे ये कोरोना वैक्सीन, तो अब अखिलेश के एमएलसी ने कह दिया कि इस कोरोना वैक्सीन से कहीं नपुंसक ना बना दिया जाए। और कहा कि कल दिन तो यह भी कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन उन्हें मारने के लिए दिया गया ताकि जनसंख्या को कम किया जा सके। फिर बाद में उन्होंने सफाई भी दी। बीजेपी ने जदयू को जो दर्द दिया, जो जख्म दिया, इसको लेकर 10 तारीख को बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी बैठक में बदला लेने का संकेत दे दिया गया। जदयू नेता ने कहा कि बीजेपी से 10 तारीख को बदला लिया जाएगा और 14 जनवरी को बीजेपी के नए विधायक को अपने में जोड़कर 14 को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। लेकिन भाजपा भी अलर्ट, भाजपा एक दिन पहले अपनी मीटिंग कर रही है और इस पर कांग्रेस नेता ने सीएम नीतीश कुमार को अलर्ट किया है। कहा है कि सावधान रहिएगा, बीजेपी आपके ही नेता को आपके ही खिलाफ खड़ा करने के लिए मीटिंग कर रही। कोरोना वैक्सीन के लिए अच्छी खबर है, बिहार वालों को कोरोना की दवा किसी भी दिन दिया जा सकता है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब किसी भी दिन शुरू हो जाएगा कोरोना की वैक्सीनेशन। बिहार पंचायत चुनाव के लिए अच्छी खबर है। देखिए, जिनको भी वोटर लिस्ट में नाम सुधरवाना है या कुछ भी सुधार करवाना है तो 1 फरवरी तक आप सुधार करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ये आपको विस्तार से बताऊंगा। किसान आंदोलन को लेकर बिहार में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन। एक विश्व स्तरीय सर्वेक्षण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय पीएम और ग्लोबल लीडर बना दिया। बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है कि 4 जनवरी से बिहार में स्कूल खुल रहे हैं। 4 जनवरी से स्कूल खोलने को लेकर फिर से नए नियम लागू कर दिए गए। तो वहीं बिहार के राजनीतिक गलियारों से यह खबर आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ होंगे, एनडीए में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। न्यूज फॉर नेशन से बातचीत में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है और कहा कि आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि आपको खुली चुनौती देता हूं, हो सके तो हमारी चुनौती को स्वीकार कीजिए। और अरुणाचल कांड पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अब अपने में ही लड़कर सरकार इनकी गिर जाएगी। और कहा कि बचा सके तो बचा लो और कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति इनकी रही है। चुनाव के पहले भी आरजेडी विधायक को इन्होंने तोड़ के अपने में शामिल कर लिया, अब भूल गए हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं दोष इनके पार्टी में ही है और लालू यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश सरकार के शराबबंदी की पोल उनके ही नेता ने खोल दी। बीजेपी सांसद ने शराबबंदी को लेकर अपने ही सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि मेरे क्षेत्र में कई जगहों पर हो रही है शराब की बिक्री। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में शराब की कई जगहों पर बिक्री हो रही है।
सांसद ने कहा कि शराबबंदी कानून सिर्फ पुलिस की अवैध कमाई का एक जरिया है। अकेले रफीगंज में कई स्थानों पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, मगर पुलिस की निगाहें वहां तक नहीं पहुंचती क्योंकि शराब के धंधेबाजों की तरफ से उन्हें अच्छा खासा नजराना मिलता है, अच्छा खासा घूस मिलता है। उन्होंने एसपी को जानकारी दिए जाने की भी बात कही, मगर कोई कार्रवाई आज तक नहीं होने की जानकारी भी दी। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम नहीं लेंगे कोरोना का वैक्सीन, हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी सरकार के इस कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं। तो अब अखिलेश से भी एक कदम आगे निकल गए उनके एमएलसी और कह दिए कि कोरोना वैक्सीन कहीं नपुंसक ना बना दे। कहा है कि नपुंसक होने का डर है। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कल यह भी कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन उन्हें मारने या फिर जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है, और कहा कि कुछ भी हो सकता है, यह भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाए। और आप ये भी जान लीजिए कि कुछ देर के बाद ही उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से चलाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू को जो धोखा दिया, उसके बाद जदयू भी बीजेपी से बदला लेने के लिए तैयार। जदयू नेता ने कहा कि बिहार में अब इसका बदला लिया जाएगा बीजेपी से, और बीजेपी और राजद के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं। 10 जनवरी को जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और इसमें तस्वीर साफ हो जाएगी, मतलब बीजेपी से बदला लिया जाएगा, जदयू नेता ने कहा। और नए साथी के साथ जदयू 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएगा। लेकिन बीजेपी भी तैयार। जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और 9 जनवरी को ही हो रहा है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को सतर्क किया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार जी, बीजेपी से सावधान रहिएगा। ये ट्रेनिंग बीजेपी आपके ही खिलाफ आपके ही नेता को देगी। बीजेपी कहीं आपके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। एक अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास ट्रेनिंग सफल हो गया है और बिहार में अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है कोरोना का वैक्सीनेशन। बिहार सरकार ने ये ऐलान कर दिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा करते हुए कहा है कि टीकाकरण को लेकर हमारी तैयारी काफी अच्छी है। वैक्सीन मिलने पर किसी भी दिन टीकाकरण शुरू हो सकता है। अब बिहार में किसान आंदोलन को लेकर आग ही नहीं धधकने वाली बल्कि ज्वालामुखी फूटने वाली है। देखिए, किसान आंदोलन में बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में है विपक्षी दल। बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। बता दें कि महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआई-एम को पत्र लिखा गया। यदि सहमति बन गई तो 25 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जाने वाली है एनडीए में। नीतीश कुमार के साथ आने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें आ रही। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विपक्ष के लोग नीतीश कुमार पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनका नीतीश पर प्रेम छलकने लगा है। वे राजद कांग्रेस के बयान को गलत बता रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं एनडीए में तो नहीं जाने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जनता ने इस बार नीतीश कुमार को जनादेश दिया है कि राजद के लोग सरकार बनाने को लेकर सपना देख रहे हैं, दिन में ही सपना देख रहे हैं जो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 शुरू हो रहा है और मतदाता सूची में यदि किसी को या वोटर लिस्ट में किसी को यदि सुधार करवाना है तो 1 फरवरी तक ही सुधार हो पाएगा।
देखिए 19 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। और सुधार के लिए आपको कहां जाना है, तो देखिए वीडियो के यहां जाना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ही सुधार किया जाएगा। तो 1 फरवरी 2021 के पहले जिसको भी सुधार करवाना है करवा लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाला नेता चुने जाने पर खुशी जाहिर की। बता दें कि वैश्विक स्तर पर सर्वे और रिसर्च करने वाली मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक प्रधानमंत्री की नेट अप्रूवल रेटिंग 55% है, जो सबसे अधिक है, पूरे विश्व में सबसे अधिक। निसंदेह नरेंद्र मोदी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय पीएम और ग्लोबल लीडर हैं। तो देख लीजिए सुशासन की सरकार में अपराधी किस प्रकार से बेलगाम हो गए हैं। मसूरी से खबर है कि युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग तो घरों में दुबके लोग। तो पटना में हत्या करके फेंका गया अज्ञात शव को बरामद किया गया। दानापुर में प्लेटफॉर्म पर मिला अज्ञात वृद्ध का शव। जरा दुस्साहस तो देखिए, छेड़खानी का विरोध करने पर युवती के चाचा को ही पीट पीट कर मार डाला गया। तो वहीं मोतिहारी में युवती के साथ गैंगरेप। तो इस पर राजद का कहना है कि जनादेश चोर सरकार का दूसरा नाम है महाजंगल राज। इस सरकार का दूसरा नाम महाजंगल राज।